morning, students. This video is from RSM Vidya Ashram School for students of class 3rd. Today, we are going to start chapter number 4 of English grammar. The noun gender. Genders के बारे में हम पढ़ेंगे. Here is given a scene along with a short description for you. आपको यहाँ पे एक छोटी सी सीन दे रखी है, उसके साथ में छोटा सा डिस्क्रिप्शन भी दे रखा है कि वहाँ पे क्या हो रहा था. रीड द पैराग्राफ केयरफुली. आप ये जो पैराग्राफ है इसको केयरफुली रीड करिए. कार्लोस एंड जॉनसन आर प्लेइंग इन अ पार्क. कार्लोस और जॉनसन जो है वो पार्क में खेल रहे हैं. दे आर ब्रदर्स. वो दोनों भाई है. देयर सिस्टर इज़ एनी. उनकी सिस्टर जो है वो एनी है. शी इज़ सिटिंग विद हर फादर एंड मदर. वो अपने मम्मी और पापा के साथ में बैठी है. हर फादर इज़ अ टीचर इन अ पब्लिक स्कूल. उसके जो फादर है वो टीचर है पब्लिक स्कूल में. हर मदर इज़ अ डॉक्टर. उसकी मदर जो है वो डॉक्टर है. देयर इज़ अ फाउंटेन इन द मिडल ऑफ द पार्क. और जो पार्क है उसके बीच में एक फाउंटेन बना हुआ है. इन द अबव डिस्क्रिप्शन. ऊपर जो आपको डिस्क्रिप्शन दे रखा है, कार्लोस जॉनसन ब्रदर्स इन फादर स्टैंड फॉर मेल्स. कार्लोस जॉनसन भाई और पिताजी ये सब क्या है, मेल्स है, मेल जेंडर है. दे आर इन मैस्कुलाइन जेंडर. और वो मेल्स जो होते हैं वो किस में आते हैं, मैस्कुलाइन जेंडर में. सिस्टर एनी एंड मदर स्टैंड फॉर फीमेल्स. और सिस्टर एनी और मदर ये क्या है, फीमेल्स है, तो ये किस में आती है, फेमिनाइन्स में आती है. टीचर एंड डॉक्टर आर नाइदर मेल्स नॉर फीमेल्स, सो दे स्टैंड फॉर कॉमन पर्सन्स. टीचर और डॉक्टर, जो उसके पिताजी टीचर है और माताजी डॉक्टर है, वो क्या है, ना तो फीमेल्स में आते हैं ना ही मेल्स में आती है जॉब, तो वो कॉमन पर्सन है. सो दे आर इन कॉमन जेंडर, और इसलिए वो कॉमन जेंडर में है. पार्क, स्कूल एंड फाउंटेन हैव नो लाइफ. पार्क, स्कूल और फाउंटेन की कोई जिंदगी नहीं है. दे आर नॉन लिविंग थिंग. दे आर लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स. सो दे आर इन न्यूटर जेंडर. ठीक है, तो वो न्यूटर जेंडर में आते हैं. तो इसमें मैस्कुलाइन जेंडर जो मेल्स होते हैं, फेमिनाइन जेंडर जो फीमेल्स होती है, कॉमन जिनका कोई भी जेंडर नहीं होता है वो कॉमन जेंडर्स, और जो नॉन लिविंग थिंग्स होती है वो न्यूटर जेंडर्स. ठीक है, अब we'll come to next page, page number 44. In English, gender can be classified into 4 types. English में gender 4 types से classified है. Let us read about them in detail. Detail में हम उनके बारे में पढ़ते हैं. Masculine gender. A noun is said to be in the masculine gender if it refers to a male. जो भी male genders होते हैं वो masculine genders में आते हैं. Man, lion, hero, boy, king, horse and actor are nouns of masculine genders. ठीक है, ये सब examples masculine genders के हैं. जो भी मेल्स पार्ट होते हैं, जो भी पुरुष होते हैं, वो सब masculine gender में आते हैं. Read these sentences carefully. A boy is playing in the playground. तो जो boy है वो क्या है, masculine. हीरो ऑफ द मूवी इज़ नॉट अ नेटिव ऑफ दिस कंट्री. तो हीरो जो है वो मेल है तो मैस्कुलाइन. इन दीज सेंटेंसेस द वर्ड्स बॉय एंड हीरो आर मैस्कुलाइन जेंडर नाउन्स. ठीक है, फिर है फेमिनाइन जेंडर. अ नाउन इज सेड टू बी इन दी फेमिनाइन जेंडर इफ इट रेफर्स टू अ फीमेल. जो नाउन है अगर वो फीमेल है, मतलब स्त्रीलिंग है, तो वो फेमिनाइन जेंडर है. वुमेन, lioness, heroine, girl, queen, mayor, niece, empress, cow and actress are few of the feminine gender nouns that we use. Read these sentences carefully. A girl is playing in the playground. जो लड़की है वो इसमें feminine noun है, feminine gender है. Heroine of the movie is not a native for this country. तो heroine भी इसमें क्या है, feminine gender है. In these sentences, the words girl and heroine are feminine gender nouns. The masculine words and the respective feminine words have been given below for your reference. अब जैसे आपको पता है गर्ल का ऑपोजिट जेंडर क्या होगा, बॉय. मैम का सर,
मैन का वुमेन। तो कुछ ऐसे मैस्कुलाइन फेमिनाइन यहाँ दे रखे हैं जिन्हें हम रीड करते हैं। फर्स्ट है बैचलर, तो उसका फेमिनाइन होता है स्पिंस्टर। बुलक, हाइफो। ड्रोन, बी। नेफ्यू, नीस। मैन सर्वेंट, मेड। डॉग, बिच। हॉर्स, मेयर। राम, एवी। विजार्ड, विच। ड्यूक, डचेस। शेपर्ड, shepherdess। हंटर, huntress। एम्परर, empress। प्रिंस, princess। बुल, cow। मेयर, mayoress। एक्टर, actress। अंकल, aunt। जेंटलमैन, लेडी। हायर, heiress। पोएट, poetess। बेनिफैक्टर, benefactress। नेग्रो, negress। ट्रेटर, traitress। लॉयन, lioness। ऑक्स, cow। टाइगर, tigress। होस्ट, hostess। मॉन्क, नन। ऑथर, authoress। ठीक है। उसके बाद एक कॉमन जेंडर, ये सब थे हमने मैस्कुलाइन और फेमिनाइन पढ़े। कॉमन जेंडर, अ नाउन इज सेड टू बी इन द कॉमन जेंडर, उस नाउन को तब कॉमन जेंडर में कहेंगे इफ इट रेफर्स टू, जब वो रेफर्स करते हैं, किसको रेफर करते हैं, मेंबर ऑफ स्पेशीज, स्पेशीज के मेंबर को, विच कैन बी अ मेल और फीमेल, वो कोई भी हो, मेल हो या फीमेल हो, तो उसे कॉमन जेंडर कहते हैं। जैसे चाइल्ड, स्टूडेंट, फ्रेंड, एप्लीकेंट, कैंडिडेट, सर्वेंट, member, parliamentarian and leader are few of the common gender nouns। ठीक है। A child is playing in the playground, जो child है वो इसमें क्या है, कॉमन जेंडर। अब child क्या है, लड़का है या लड़की है, हमें नहीं पता। A parliamentarian should have command over his language। पार्लियामेंटेरियन जो है वो क्या है, नाउन है या सॉरी मेल है या फीमेल है, हमें नहीं पता है, तो हम क्या, इसको कॉमन जेंडर है ये। In these sentences, the words child and parliamentarian are nouns of the common gender. Here are some common gender nouns that can be used for both males and females. ठीक है। Baby, dancer। Friend, parent। Now turn your page to 46. Reporter, teacher। Singer, engineer, lawyer, artist, spouse, partner, डॉक्टर, स्टूडेंट, नर्स, डेंटिस्ट। ठीक है। नाउ न्यूटर जेंडर, अ नाउन इज सेड टू बी इन द न्यूटर जेंडर इफ इट रेफर्स टू अ मेंबर ऑफ अ स्पेशीज विच इज नाइदर अ मेल और अ फीमेल। न्यूटर जेंडर क्या होता है, जो लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स होती है। नॉर्मली नाउन्स रेफरिंग टू लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स आर इन न्यूटर जेंडर। जो नॉन लिविंग थिंग्स होती है उन्हें न्यूटर जेंडर में देते हैं, वो न्यूटर जेंडर में आती है। चेयर, टेबल, ट्री, स्टार, माउंटेन, स्ट्रीट, बुक, कार, स्कूल, पेपर, पेंसिल एंड कंप्यूटर आर फ्यू ऑफ द न्यूटर जेंडर नाउन्स विच वी यूज रेगुलरली। ठीक है। रीड दीज सेंटेंसेस केयरफुली। कंप्यूटर हैज़ ब्रॉट अबाउट ड्रास्टिक चेंजेस इन आवर लाइफ। जो कंप्यूटर है तो ये क्या है, लाइफलेस ऑब्जेक्ट है, तो ये क्या हो गया, न्यूटर जेंडर। ट्री इज क्लींजिंग द एयर। स्टार्स आर नॉट विजिबल इन द डे टाइम। बुक्स आर आवर बेस्ट फ्रेंड्स। तो दीज आर न्यूटर जेंडर्स। अब न्यूटर जेंडर्स की कुछ एग्जाम्पल्स है। हियर आर सम न्यूटर जेंडर नाउन दैट आर यूज फॉर ऑब्जेक्ट्स एंड प्लेसेस। चीज़ों के लिए और प्लेसेस के लिए यूज होते हैं। हॉस्पिटल, स्कूल, केव, फ्लोर, पेन, स्टिक, पेंसिल, crayons, knife, chair, phone, fire, book, bag, flower और shoes। ठीक है। So this is our genders chapter, the noun gender, masculine, feminine, common and neuter. There are 4 types of gender. These are the gender types. Now come to exercise part. Look at the colored words and then fill in the blanks with a suitable masculine and feminine noun। अगर ये ब्लू जो वर्ड्स है ये मैस्कुलाइन है तो आपको इनमें फीमेल्स फेमिनाइन डालना है, और अगर
फेमिनाइन इधर है तो आपको यहाँ पे मैस्कुलाइन डालना है, ठीक है। सो द फर्स्ट इज द होस्ट एंड द डैश वेलकम देयर हॉस्टेस देयर गेस्ट, तो इसका आंसर होगा हॉस्टेस। जो होस्ट का फेमिनाइन जेंडर होता है वो हॉस्टेस होता है। होस्ट और हॉस्टेस ने, दिस इज डबल एस, हॉस्टेस ने मिलके उनके जो गेस्ट थे उनका वेलकम किया। द स्टीवर्ड एंड द स्टीवर्डेस look after the passengers on the plane. My uncle and aunt lived in Germany. The king and the queen had 2 children, a boy and a girl. The prince was 8 and the princess was 5. Ladies and gentlemen, welcome to our party this evening. So this is how our first exercise we completed. Second is circle all the common gender nouns in the following: adult, friend, waiter, sorry, we will not इसको हम काउंट नहीं करेंगे वेटर को, बिकॉज वेटर इज द मैस्कुलाइन जेंडर एंड वेट्रेस इज द फेमिनाइन जेंडर. डॉटर, ज्वेलर, क्लॉक्स, बाइसाइकिल, केमिस्ट, नर्स, डॉक्टर, पोस्टमैन, पोस्टवुमेन, स्वीट्स, बेकर, स्विमर. ठीक है, सो दीज आर दी common gender nouns. Then question number C, underline all the neuter gender nouns in the following. ठीक है, आपको neuter gender nouns की underline करनी है. boy, girl, daddy, book, computer, grandma, lady, man, crayon, uncle, aunt, game, toy, king, queen, chips, lion, lioness. ठीक है, सो दिस इज हाउ वी कंप्लीटेड एट दिस चैप्टर. आई होप आपको जेंडर्स अच्छे से समझ आए हो. दिस इज नथिंग, मेल है तो मैस्कुलाइन, फीमेल है तो फेमिनाइन, और कॉमन है जिनका स्पेशीज मेंबर्स है तो वो कॉमन है तो कॉमन जेंडर, और लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स न्यूट्रल जेंडर. दीज आर द 4 थिंग्स वी हैड इन दिस चैप्टर. थैंक यू.